एल्गी के बाद अब हम कदम रखने वाले हैं प्लांट किंगडम की एक ऐसी दुनिया में जो थोड़ी पुरानी है, थोड़ी नम है और बहुत ही दिलचस्प है। आज हम बात करेंगे ब्रायोफाइट्स की। इन्हें बायोलॉजी में एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम कहा जाता है, क्योंकि जैसे एक मेंढक को रहने के लिए जमीन चाहिए पर बच्चे पैदा करने के लिए पानी, ठीक वैसे ही ये पौधे रहते तो मिट्टी में हैं, लेकिन इनका रिप्रोडक्शन बिना पानी के अधूरा है। ये अक्सर आपको पहाड़ों की डैम्प, ह्यूमिड एंड शेडेड लोकेलिटीज पर मिलेंगे। एनसीईआरटी कहती है कि नंगी चट्टानों और मिट्टी पर प्लांट सक्सेशन शुरू करने में इनका बहुत बड़ा हाथ होता है। अब अगर इनकी बॉडी की बात करें तो ये एल्गी से थोड़े ज्यादा एडवांस्ड होते हैं। इनकी बॉडी थैलस जैसी होती है, यानी ना तो असली रूट्स होती हैं, ना असली स्टेम और ना ही असली लीव्स। लेकिन हाँ, इनमें रूट्स जैसी, स्टेम जैसी और लीव्स जैसी स्ट्रक्चर्स जरूर होती हैं। ये या तो जमीन पर लेटे होते हैं प्रोस्ट्रेट, या सीधे खड़े होते हैं इरेक्ट। इन्हें जमीन से जोड़े रखते हैं छोटे छोटे बाल जैसे स्ट्रक्चर्स, जिन्हें हम राइजोइड्स कहते हैं, जो यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टी सेल्यूलर भी। एक बहुत जरूरी बात जो अक्सर एग्जाम्स में पूछी जाती है, ब्रायोफाइट्स की मेन प्लांट बॉडी हेप्लॉइड होती है, जिसे हम गैमेटोफाइट कहते हैं, क्योंकि ये गैमेट्स बनाती है। इनके मेल सेक्स ऑर्गन को एंथीरिडियम कहते हैं, जो 2 फ्लैजेला वाले एंथीरोजॉइड्स निकालता है, और फीमेल ऑर्गन को एक फ्लास्क की तरह दिखने वाला आर्किगोनियम कहते हैं, जो एक सिंगल एग बनाता है। जब एंथीरोजॉइड्स पानी के रास्ते आर्किगोनियम तक पहुंचते हैं तो फ्यूजन से जाइगोट बनता है। लेकिन यहां एक ट्विस्ट है। एल्गी की तरह जाइगोट तुरंत मियोसिस नहीं करता, बल्कि वो बदल जाता है एक मल्टी सेलुलर बॉडी में, जिसे हम स्पोरोफाइट कहते हैं। ये स्पोरोफाइट बेचारा खुद का खाना नहीं बना सकता, इसलिए ये गैमेटोफाइट से चिपका रहता है, उसी से न्यूट्रिशन लेने के लिए। फिर इसी स्पोरोफाइट की सेल्स में मियोसिस होता है और स्पोर्स बनते हैं, जो उगकर नया गैमेटोफाइट बना देते हैं। आप सोच रहे होंगे कि इनका फायदा क्या है। वैसे तो इनकी कोई बड़ी कमर्शियल वैल्यू नहीं है, लेकिन इकोलॉजी में इनका नाम टॉप पर आता है। कुछ मॉसेस जैसे स्फैग्नम से हमें पीट मिलता है, जिसे लोग फ्यूल की तरह इस्तेमाल करते हैं। इनके पास पानी रोकने की गजब की क्षमता होती है, इसलिए इसे लाइव मटेरियल्स को भेजने के लिए पैकिंग में इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही ये मिट्टी पर एक गहरी चादर बिछा देते हैं, ताकि बारिश का पानी मिट्टी को बहा कर न ले जाए, यानी ये सॉइल इरोजन को रोकते हैं। चलिए अब ब्रायोफाइट्स के 2 भाइयों से मिलते हैं। पहला है लीवरवर्ट्स। ये हमेशा मिट्टी के नम हिस्सों, दलदल या पेड़ों की छालों पर मिलते हैं। इनका थैलस डॉर्सीवेंट्रल होता है, यानी ऊपर और नीचे से थोड़ा अलग और बिल्कुल जमीन से चिपका हुआ, जैसा मार्केंचिया में होता है। इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन 2 तरीकों से होता है, या तो फ्रेगमेंटेशन से या फिर एक स्पेशल स्ट्रक्चर से, जिसे जेमी कहते हैं। ये जेमी हरे रंग की बुड्स होती हैं, जो जेमा कप्स में उगती हैं। जब ये कप से अलग होती हैं तो नया पौधा बना लेती हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के वक्त इनमें मेल और फीमेल ऑर्गन्स या तो एक ही थैलस पर होंगे या अलग अलग पर। इनका स्पोरोफाइट 3 हिस्सों में बटा होता है: फुट, सीटा और कैप्सूल। कैप्सूल के अंदर स्पोर्स बनते हैं, जो नए लिवरवर्ट्स को जन्म देते हैं। अब बात करते हैं मॉसेस की। इनकी लाइफ साइकिल में 2 स्टेज होती हैं। पहली स्टेज है प्रोटोनिमा स्टेज, जो स्पोर से सीधे बनती है, और एक रेंगती हुई हरी, ब्रांच्ड और फिलामेंट स्टेज होती है। दूसरी स्टेज है लीफी स्टेज, जो प्रोटोनिमा से एक लेटरल बड की तरह निकलती है। इसमें एक सीधी डंडी होती है, जिस पर पत्तियां स्पाइरल तरीके से लगी होती हैं। इस स्टेज पर ये मिट्टी से मल्टी सेलुलर राइजोइड्स के जरिए जुड़े होते हैं, और इसी स्टेज पर सेक्स ऑर्गन्स बनते हैं। मॉसेस में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन और सेकेंडरी प्रोटोनिमा में बडिंग से होता है। इनका स्पोरोफाइट लिवरवर्ट्स के मुकाबले कहीं ज्यादा एलैबोरेट और जटिल होता है। इनके कैप्सूल के पास स्पोर्स को बिखेरने का एक बहुत ही शानदार मैकेनिज्म होता है। अब आते हैं एग्जाम्पल्स पर, क्योंकि इनके बिना सब अधूरा है। लिवरवर्ट्स का एग्जाम्पल मार्केंशिया। मॉसेस के उदाहरण फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम और स्फैग्नम।
याद करने की ट्रिक। फनी पॉली सिंग करती है, एफ फ्यूनेरिया, पी पॉलीट्राइकम, एस स्फैग्नम। तो अब तक हमने एल्गी और ब्रायोफाइट्स के बारे में पढ़ा, जो पानी के आसपास ही रहते थे। लेकिन अब हम बात करेंगे टेरिडोफाइट्स की, जो इवोल्यूशन की रेस में एक कदम आगे निकल गए। ये धरती पर उगने वाले पहले ऐसे पौधे थे जिनके पास वेस्कुलर टिश्यू यानी जाइलम और फ्लोएम मौजूद थे। इनका इस्तेमाल मेडिसिनल पर्पसेस के लिए और मिट्टी को जकड़े रखने के लिए किया जाता है। साथ ही इनकी खूबसूरत पत्तियों की वजह से इन्हें सजावट के लिए भी घरों में लगाया जाता है। इसमें हम फर्न्स और हॉस्टेल्स के बारे में पढ़ते हैं। एनसीईआरटी कहती है कि ये पौधे कूल, डैम्प एंड शेडी प्लेसेस पर पाए जाते हैं। हालांकि कुछ फर्न्स सैंडी सॉइल में भी अच्छी तरह उग जाते हैं। अब एक बहुत बड़ा बदलाव सुनिए। ब्रायोफाइट्स में मुख्य प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट थी, लेकिन टेरिडोफाइट्स में मुख्य प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट होती है। इसका मतलब है कि इनके पास अब ट्रू रूट्स, ट्रू स्टेम और ट्रू लीव्स होती हैं। इन अंगों में पानी और खाना पहुंचाने के लिए वैस्कुलर टिश्यूज भी अच्छे से बने होते हैं। इनकी पत्तियां दो तरह की हो सकती हैं। छोटी पत्तियां माइक्रोफाइल्स जैसे कि सिलिजिनेला में होती हैं, और बड़ी पत्तियां मैक्रोफाइल्स जो आपको फर्न्स में देखने को मिलती हैं। स्पोरोफाइट की पत्तियों पर कुछ खास स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें स्पोरेंजिया कहते हैं। ये जिन पत्तियों पर लगे होते हैं उन पत्तियों को स्पोरोफिल्स कहा जाता है। कभी कभी ये पत्तियां एक जगह इकट्ठी होकर एक मजबूत कोन या स्ट्रोबिली बना लेती हैं, जैसा कि सिलेजिनेला और इक्विसिटम में होता है। इन स्पोरेंजिया के अंदर मियोसिस के जरिए स्पोर्स बनते हैं। जब ये स्पोर्स गिरते हैं तो इनसे एक छोटा मल्टीसेलुलर और हरा गैमेटोफाइट बनता है, जिसे हम प्रोथैलस कहते हैं। ये प्रोथैलस हार्ट की शेप जैसा दिखता है और इसे उगने के लिए ठंडी, नम और छाया वाली जगह चाहिए होती है। यही वजह है कि टेरिडोफाइट्स दुनिया के हर कोने में नहीं मिलते, बल्कि कुछ खास इलाकों तक ही सीमित हैं। इस प्रोथैलस पर मेल ऑर्गन एंथेरिडिया और फीमेल ऑर्गन आर्किगोनिया होते हैं। मेल गैमेट्स को फीमेल गैमेट तक पहुंचने के लिए पानी की जरूरत होती है। जब इनका मिलन होता है तो जाइगोट बनता है। ये जाइगोट आगे चलकर फिर से एक बड़ा स्पोरोफाइट बना देता है। यहाँ एक बहुत जरूरी पॉइंट है जो एग्जाम में पूछा जाता है। ज्यादातर टेरिडोफाइट्स में स्पोर्स एक जैसे होते हैं, होमस्पोरस। लेकिन सिलिजिनेला और साल्विनिया में दो तरह के स्पोर्स बनते हैं, बड़े मेगास्पोर्स और छोटे माइक्रोस्पोर्स। इन्हें हेट्रोस्पोरस कहते हैं। यही वो चीज है जिसने आगे चलकर सीड हैबिट बनने की शुरुआत की, क्योंकि यहाँ फीमेल गैमेटोफाइट पौधे पर ही टिका रहता है। एनसीईआरटी ने टेरिडोफाइट्स को 4 क्लासेस में बांटा है। इनके नाम और एग्जाम्पल याद करना बहुत आसान है। सिलोप्सिडा, इसका एग्जाम्पल है सिलोटम। लाइकोप्सिडा, इसके एग्जाम्पल हैं सिलेजिनेला और लाइकोपोडियम। स्फिनोप्सिडा, इसका एग्जाम्पल है इक्विसिडम। टेरोप्सिडा, इसके एग्जाम्पल हैं ड्रायोप्टेरिस, टेरिस और एडिएंटम। टेरिडोफाइट्स के बाद अब हम प्लांट किंगडम के उन मेंबर्स की बात करेंगे जो बीज बनाना सीख गए थे। सबसे पहले बात करते हैं जिम्नोस्पर्म्स की। इनके नाम में ही इनका मतलब छिपा है। जिम्नो यानी नंगा, नेकेड, और स्पर्म यानी बीज। इनके ओव्यूल्स किसी ओवरी वॉल से ढके नहीं होते, इसलिए इनके बीज फल के अंदर नहीं बल्कि बाहर दिखाई देते हैं। इनमें मीडियम शेप के पेड़, झाड़ियां और बहुत ऊंचे पेड़ भी आते हैं। दुनिया का सबसे ऊंचा पेड़ सिकोया, जिसे जायंट रेडवुड ट्री भी कहते हैं, इसी ग्रुप का हिस्सा है। इनकी जड़ें अक्सर टैप रूट्स होती हैं। यहां 2 बहुत जरूरी एग्जाम्पल एनसीईआरटी देती है। पाइनस, इसकी जड़ों में फंगस के साथ दोस्ती होती है जिसे माइकोराइजा कहते हैं। और साइकस, इसकी जड़ों में नाइट्रोजन फिक्स करने वाले साइनोबैक्टीरिया होते हैं जिन्हें कोरेलॉइड रूट्स कहते हैं। इनका तना साइकस में अनब्रांच्ड होता है, जबकि पाइनस और सीड्रस में ब्रांच्ड होता है। इनकी पत्तियां सुई जैसी यानी नीडल लाइक होती हैं, ताकि पानी की कमी वाली जगहों पर ये टिक सकें, जैसा कि कॉनिफर्स में होता है। ये हेट्रोस्पोरस होते हैं, यानी 2 तरह के स्पोर्स बनाते हैं, माइक्रोस्पोर्स मेल और मेगास्पोर्स फीमेल।
ये स्पोर्स पत्तियों पर लगे होते हैं जो एक साथ मिलकर कोन या स्ट्रोबिली बना लेते हैं। मेल और फीमेल कोन एक ही पेड़ पर हो सकते हैं, जैसे पाइनस में, या अलग अलग पेड़ों पर, जैसे साइकस में। जिम्नोस्पर्म्स के एग्जाम्पल याद कर लो: साइकस, पाइनस, सीड्रस, सीक्विया। अब आते हैं पौधों के सबसे बड़े ग्रुप पर, एंजियोस्पर्म्स। इन्हें हम फ्लावरिंग प्लांट्स भी कहते हैं। जिम्नोस्पर्म्स के उल्टा इनके बीज फलों के अंदर बंद होते हैं। ये धरती के हर कोने में मिलते हैं। इनका साइज बहुत ही अलग अलग होता है। सबसे छोटा एंजियोस्पर्म वोल्फिया है और सबसे ऊंचा यूकलिप्टस है, जो 100 मीटर से भी ऊंचा हो सकता है। एनसीईआरटी के हिसाब से इन्हें 2 क्लासेस में बांटा गया है: डाइकोटाइलडन्स, जिनके बीजों में 2 कोटिलिडन्स होती हैं, और मोनोकोटाइलडन्स, जिनके बीज में सिर्फ एक ही कोटिलिडन होती है। मेल ऑर्गन को स्टेमन कहते हैं, जिसमें पॉलन ग्रेन्स बनते हैं। फीमेल ऑर्गन को पिस्टिल कहते हैं, जिसमें ओवरी, स्टाइल और स्टिग्मा होते हैं। ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है, जिसमें एम्ब्रियो सैक बनता है। एंजियोस्पर्म्स की सबसे खास बात है डबल फर्टिलाइजेशन। इसमें एक मेल गैमीट एग से मिलता है, सिग्मी होती है, और दूसरा मेल गैमीट पोलर न्यूक्लियाई से मिलकर एंडोस्पर्म बनाता है, यानी ट्रिपल फ्यूजन होता है। और इनके बारे में डिटेल्ड में क्लास 12 में पढ़ना है, जिसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी है, तो जल्दी से जाके देख लीजिए।